नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस रोमांचक पॉडकास्ट जिसका नाम है साइबर यात्रा विद अभिजीत में। दोस्तों, इस बार भी मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही रोमांचक सी कहानी जो कि सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो वो ट्विटर पर काफी एक्टिव थे। इनफैक्ट वो उस समय दुनिया के उन टॉप 10 लोगों में थे जो कि सबसे ज्यादा ट्वीट करते हैं। अब हमारी कहानी शुरू होती है सन 2016 से, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे। 3 दोस्त जो कि इथिकल हैकर्स थे वो एक होटल के कमरे में बैठे थे और थोड़ी देर पहले ही वो एक साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आए थे। टीवी पर सामने डोनाल्ड ट्रंप का भाषण चल रहा था और उन तीनों में से एक पर्सन जो है वो इंटरनेट पर कुछ ढूंढ रहा था। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर इथिकल हैकर क्या होता है एक बार ये बता देता हूँ। दोस्तों, इथिकल हैकर्स वो लोग होते हैं जो कि आपके सिस्टम में, आईटी सिस्टम में कमियां ढूंढकर आपको बताते हैं। अब इन तीनों में से एक वो पर्सन जो कि इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहा था, उसे अचानक से 2012 का लिंक्डइन का लीक डेटा फ्री डाउनलोड के लिए दिखा। उसने तुरंत बिना कोई देर किए उस डेटा को डाउनलोड किया और उत्सुकतावश उसमें अपना और अपने दोस्तों का नाम ढूंढने लगा। तभी उसी समय टीवी पर जब डोनाल्ड ट्रंप का भाषण चल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि वो कैसे सोशल मीडिया को यूज करते हैं और कैसे वो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से कनेक्ट होते हैं। तभी इन तीनों ने सोचा कि क्यों ना ट्रंप का अकाउंट इस डेटाबेस में ढूंढा जाए, और कुछ ही मिनटों में ट्रंप का पासवर्ड उनके सामने था। तो दोस्तों, वो पासवर्ड क्या था वो हम इस पॉडकास्ट के अंत में सुनेंगे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखा क्योंकि वो पासवर्ड इतना सिंपल था। तब उन्होंने सोचा कि ये जो डेटा है ये तो 2012 का है। 2016 में तो उन्होंने अपना पासवर्ड ऑब्वियसली चेंज कर लिया होगा, और उन्हें ये जो पासवर्ड मिला है ये लिंक्डइन का मिला है। वो इतना सब सोच ही रहे थे कि तभी उन तीनों में से एक पर्सन ने ट्विटर ओपन किया, ट्रंप का यूजर आईडी एंटर किया और वो जो पासवर्ड उन्हें लिंक्डइन डेटाबेस में मिला था वो उसने यहाँ पर एंटर किया। और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ट्विटर कहेगा इनकरेक्ट पासवर्ड, लेकिन ट्विटर ने कहा प्लीज वेरीफाई योर ईमेल आईडी। दोस्तों, इस मैसेज का मतलब यह है कि वो पासवर्ड करेक्ट है, आपको सिर्फ ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है आपका। ये ट्विटर की एक एक्स्ट्रा लेयर थी सिक्योरिटी के लिए। अब क्योंकि इन तीनों के पास में डोनाल्ड ट्रंप का ईमेल आईडी नहीं था, इन्होंने उस विंडो को क्लोज किया और एक दूसरे की तरफ देखा कि हाँ यार, ये तो पासवर्ड हम लोगों को बहुत इजीली मिल गया, और वो अपना अपना काम करने लगे। तभी उनके दिमाग में एक विचार आया कि अगर दुनिया में किसी ने भी ट्रंप का अकाउंट हैक करने की कोशिश की तो इन्वेस्टिगेशन उन तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि उन्होंने जस्ट अभी अभी ट्रंप का अकाउंट एक्सेस करने की कोशिश की है। उन्हें लगा कि अब तो ट्विटर अकाउंट एक्सेस करके इस कमी को डॉक्यूमेंट करके ट्रंप को बताना ही होगा। तीनों ने ट्रंप का ईमेल आईडी ढूंढना स्टार्ट किया। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से उन्हें ट्रंप का ईमेल आईडी मिल गया। अब उस रात तो ये लोग
सो गए। सुबह उन्होंने ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को एक्सेस करने की प्रक्रिया स्टार्ट की। उन्होंने सबसे पहले इनके वाईफाई का ट्रैफिक न्यूयॉर्क के वीपीएन से रूट किया, क्योंकि उस समय डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क में थे और जिस डिवाइस से वो अकाउंट एक्सेस करने वाले थे उसका आइडेंटिटी भी इन्होंने चेंज किया और उसे सैमसंग S3 फोन में कन्वर्ट किया, क्योंकि उस समय डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यही फोन यूज करते थे। तीनों ने एक बार एक दूसरे को देखा और ट्विटर का लॉगिन पेज ओपन किया। जैसे ही उन्होंने यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया, ट्विटर ने उनसे वापस से ईमेल वेरीफाई करने के लिए कहा और जैसे ही उन्होंने ईमेल एंटर किया, ट्विटर ने उनको लॉगिन एक्सेस दे दी। अब इन तीनों ने एक डॉक्यूमेंट बनाना स्टार्ट किया जिसमें पूरा विवरण था, कैसे उन्होंने पासवर्ड गेस किया या फिर पासवर्ड इन्होंने लिंक्डइन डेटाबेस से लिया और कैसे उन्होंने यहाँ पर एंटर किया, कैसे उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का ईमेल आईडी मिला। ये सारी जानकारी उन्होंने एक डॉक्यूमेंट में नोट डाउन की और ये डॉक्यूमेंट उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप तक और जांच एजेंसियों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमारा पासवर्ड कभी भी कमजोर नहीं रखना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि सन 2021 में जो सबसे कॉमन पासवर्ड यूज किया गया था वो था 1 2 3 4 5 6। और तो और इस पासवर्ड को यूज करके हैकर्स ने लाखों बार अकाउंट्स हैक किए थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितने भी सक्सेसफुल हैक होते हैं उनमें 80% रीजन जो है वो एक वीक पासवर्ड ही होता है। इस पूरी कहानी से हमें 4 बातें सीखने को मिलती है। पहली बात, पासवर्ड हमेशा कॉम्प्लेक्स रखें। दूसरी बात, सभी अकाउंट्स के लिए एक जैसा पासवर्ड ना रखें। तीसरी बात, अपना पासवर्ड एक पर्टिकुलर समय में चेंज करते रहे। और चौथी बात दोस्तों, अगर आपके पास में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप उसे जरूर यूज करें। तो दोस्तों, अलविदा कहने का समय आ गया है। हम अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही एक रोमांचक सफर पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ऐसी ही एक रोमांचक और सत्य घटना पर आधारित कहानी। तब तक के लिए दोस्तों, अलविदा।